एक शाम घर के आंगन में बैठी रीना बार बार अपने हाथ से मच्छरों को भगा रही थी। तभी अंदर से उसकी सास गंगा अम्मा बाहर आई और बोली, अरे बहू, ये क्या कर रही हो? कब से हाथ हिला रही हो? रीना परेशान होकर बोली, अम्मा जी क्या बताऊं, शाम होते ही इतने मच्छर आ जाते हैं कि बैठना भी मुश्किल हो जाता है। कॉइल, मशीन, स्प्रे सब लगा लिया लेकिन कोई फायदा ही नहीं हो रहा। गंगा अम्मा हल्का सा मुस्कुराई। आजकल के लोग बस बाजार की चीजों पर ही भरोसा करते हैं। हमारे जमाने में तो बिना इन सब के भी घर बिल्कुल साफ और मच्छर मुक्त रहता था। रीना ने हैरानी से पूछा, सच में अम्मा जी, कैसे? गंगा अम्मा बोली, बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। वो रसोई में गईं और कुछ चीजें लेकर आईं। सबसे पहले ले लो थोड़ी सी नीम की सूखी पत्तियां। मच्छरों को इसकी गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती। अब इसमें मिला लो थोड़ी सी लौंग। लौंग की तेज खुशबू हवा को शुद्ध करती है और कीड़ों को दूर रखती है। और थोड़ा सा कपूर भी डाल दो। ये जलने पर ऐसा धुआं देता है जिससे मच्छर तुरंत भाग जाते हैं। रीना ध्यान से सब देख रही थी। अच्छा अम्मा जी, अब आगे क्या करना है? गंगा अम्मा ने कहा, इन सबको हल्का सा कूट लो और फिर एक छोटे कटोरे या दिए में रख दो। अब इसे जला दो और कमरे या खिड़की के पास रख दो। कुछ ही देर में घर में हल्की सी खुशबू फैलने लगी और धीरे धीरे सारे मच्छर गायब हो गए। रीना हैरान होकर बोली, अरे अम्मा जी, ये तो कमाल हो गया, एक भी मच्छर नहीं बचा। गंगा अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, हर समस्या का हल हमारे घर और रसोई में ही होता है। बस हमें पुराने तरीकों को याद रखना चाहिए। उस दिन के बाद से रीना ने रोज शाम को यही उपाय अपनाना शुरू कर दिया और उसका घर हमेशा मच्छरों से दूर रहने लगा। सीख: देसी नुस्खे ना सिर्फ सस्ते होते हैं बल्कि सुरक्षित और असरदार भी होते हैं।